हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत गर्मी है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। सो आज हम पढ़ेंगे मोशन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक दैट इज मोशन। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक के बारे में, हमें जो इसकी हेडिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, अब हम समझेंगे कि मोशन क्या है, राइट? अब जैसे व्हाट इज मोशन? मोशन जैसे जब आप चलते हैं, व्हेन यू वॉक, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, नाउ इफ आई गो हियर, सो इट इज अ मोशन। आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन एंड अ प्लेस, सो ये क्या हो गया? दिस इज अ मोशन। ओके, नाउ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज वेरी इजी। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सो यू विल से इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जो आपको डिस्क्राइब करना, इट्स वेरी इजी। अब हम एक लाइन के थ्रू, नंबर लाइन के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर मोशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक इंसान कितना चला, कैसे चला, किस डायरेक्शन तक चला। ओके, जैसे अब आप समझिए ओ, सी, बी एंड ए, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, ए बी सी एंड ओ। अब मैं कहती हूँ कि मैं चली फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है? तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा? दैट इज 55 किलोमीटर, राइट? चलो, ये क्लियर हो गया। हमने इतना मोशन करा और इतना डिस्टेंस हमने कवर करा। नाउ इफ आई से कि मैं गई ए तक, ओके, फिर ए से फिर मैं टर्न हो गई पॉइंट बी तक। तो अब आप बताइए मैंने कितना मोशन करा, मैंने कितना चला? क्या मैंने ए तक चला या मैंने बी तक चला? तो आई विल से दैट आई हैव मूव फ्रॉम ओ टू ए एंड प्लस ए टू बी। तो मैं यहाँ पर ओ टू ए पॉइंट तक मैंने डिस्टेंस कवर करा, प्लस उसके बाद मैंने टर्न ले लिया, ठीक है? मैंने टर्न लिया है, मैं चली हूँ, मैंने कहीं रुकी नहीं, मैंने कहीं ऐसे कुछ करा नहीं, तो मैंने टर्न ले लिया एंड आई हैव मूव्ड एंड आई हैव कवर्ड ए टू बी, राइट? और मैंने ए टू बी भी डिस्टेंस कवर करा है, तो मैंने एक टोटल डिस्टेंस कवर करा है। मैंने सिर्फ उतना ही नहीं करा है, मैं अगर घूम कर आई हूँ तो मैंने वो भी डिस्टेंस कवर करा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कभी शॉप पे जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है? तो आपने घर से शॉप तक का उतना डिस्टेंस कवर करा, फिर आप वापस घर पर आते हैं, या फिर आधे रास्ते में आपको याद आता है ओह मैं तो सामान में लेना ही भूल गया, तो आप वापस जाते हैं, तो आपका वो सारा डिस्टेंस हो गया जितना भी आपने चला। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी आप किसी को अपना एड्रेस बताते हैं या फिर कुछ बताना होता है, तो आप विद अ रेफरेंस पॉइंट के साथ बताते हैं ना कि माय हाउस इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टेम्पल, राइट? तो आपने रेफरेंस पॉइंट क्या दे दिया? टेम्पल से मेरा घर 20 किलोमीटर अवे है, राइट? सो जब भी आप किसी को अपना जगह बताते हैं या फिर आप अपनी डिस्टेंस बताते हैं, यू ऑलवेज गिव अ रेफरेंस पॉइंट आल्सो, राइट? अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, राइट? सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज दिस? आखिर यूनिफॉर्म मोशन क्या है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म, जैसे आप कहते हैं ना नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? कि एक के बाद एक, इतने इंटरवल के बाद इतने इंटरवल के बाद, मीन सेम इंटरवल के बाद आप कोई काम करें, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म। अगर आप इंटरवल के बाद काम तो कर रहे हैं बट दैट इंटरवल इज नॉट इक्वल, सो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स लगातार एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा नहीं। तो अगर मैं यूनिफॉर्म का आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से दैट कि आई हैव वॉक्ड 2 किलोमीटर इन एवरी 5 सेकेंड। ओके, सो मैंने फर्स्ट जो अपना डिस्टेंस कवर करा है दैट इज 2 किलोमीटर
इन 5 सेकेंड, ये मेरा फर्स्ट डिस्टेंस हो गया, राइट। अब मैं कहती हूँ कि आई हैव कवर्ड सेकेंड डिस्टेंस अगेन 2 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड, ठीक है, ये मेरा सेकेंड हो गया। अगर मैं थर्ड की भी बात करूँ तो मैं कहूँगी अगेन आई हैव कवर्ड 2 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। तो ये क्या हो गया मेरा, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मैं एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हूँ, मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर करा है इन अ इक्वल ऑफ टाइम, सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं कहती हूँ लेट्स से दैट कि मैंने 5 किलोमीटर कवर करा इन 3 सेकेंड एंड नेक्स्ट मैंने 2 किलोमीटर कवर करा इन 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट मैंने 10 किलोमीटर कवर करा in 7 seconds. So is this a uniform motion? क्या ये uniform motion आपको दिख रहा है? No, this is a non-uniform motion, right? क्योंकि यहाँ पे आप एक तो unequal distance cover कर रहे हैं and in an unequal interval of time. Time भी अलग-अलग है and the distance you are covering that is also not equal. So that is why it is a non-uniform motion. I hope आपको uniform and non-uniform motion clear हो गया होगा. तो अब हम करेंगे व्हाट इज स्पीड। सो हाउ यू विल एक्सप्लेन स्पीड, आखिर स्पीड होता क्या है। सो यू विल से दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो स्पीड इज नॉट ओनली अबाउट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट इज ऑल्सो हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट। अगर आप कार में बैठते हैं एंड कार की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ओके so that is the speed, क्योंकि कार की speed is very high, so this is the speed. No, so the speed is not only about how fast the object is moving, it also tell you how slow the object is moving, right? So you will, the formula to find out speed is equals to distance divided by time. So speed आपको क्या कहते हैं, how much distance you have covered in how much time, okay, so that is a speed. So this is the formula to calculate speed, distance divided by time. So this is a speed, let me write. All right, so हमारा speed का formula क्या हुआ, distance divided by time. And now very important is the SI unit, standard unit, okay. So हम distance को किस में मेजर करते हैं, we measure distance in meter and time is second, right? तो अब हम इसी से अपनी SI यूनिट निकालेंगे स्पीड की. सो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लाइक आप इसको, लेट मी राइट इट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड. और अगर आप ये सेकेंड को नीचे से ऊपर ले जाते हो तो -1 लग जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -1. इट इज द सेम थिंग. सो SI यूनिट आपको पता चल गया. अब हम कैसे निकालते हैं SI यूनिट, जो भी आपको फॉर्मूला दिया हो, जो फॉर्मूले में वैल्यू हो उसकी यूनिट, जो उसकी यूनिट होगी दैट इज द SI यूनिट. सेम फॉर्म में आप SI यूनिट को लिख दोगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्पीड. नेक्स्ट इज वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ओके, सो वेलोसिटी को हम और किस तरह से बुला सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ओके, चेंज इन द स्पीड, राइट, चेंज इन स्पीड. सो change in speed, or another name of this is the velocity. Velocity. अब मुझे बताइए what is the difference between speed and velocity. अब आप कहेंगे मैम सेम ही तो है. velocity का मतलब भी how fast or how slow the object is moving, and the speed is also how fast or how slow the object is moving. No, but it is not the same thing. Though the formula is same. अगर आप वैसे लिखे होंगे ना, what is velocity? It is d divided by t. आप कहेंगे सेम ही तो है फॉर्मूला, बट d का यहाँ पे मतलब क्या है, the d indicates displacement. ओके, कि कितना डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट, दैट इज द d. अब मैं आपको बताती हूँ what is the
velocity. Velocity is the change in rate of change in speed. Okay, जैसे वेलोसिटी में चेंज हुआ, कभी आपकी कार फास्ट चली, कभी स्लो चली, राइट, कभी आपने स्पीड बढ़ाई, कभी स्पीड को डिक्रीज करा, सो आपकी वेलोसिटी हो गई, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही जब आप कार में मूव करते हैं, राइट, कार चलाते हैं। सो जब आप कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और वो मूवमेंट हो रहा है एंड द डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वो अपनी पोजीशन से जाके दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। सी आई एम गोइंग, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेस हो गई हूँ अपनी पोजीशन से, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं यहाँ थी माई स्पीड वॉज 0, ठीक है, मेरी स्पीड 0 थी क्योंकि मैं खड़ी हूँ। जब मैं मूव हुई तो मेरी स्पीड में इंक्रीज हुआ, राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट आई डिस्प्लेस। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला। अब अगेन आप डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सेम एज स्पीड, और टाइम को सेकेंड में। तो जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज अगेन मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड माइनस 1। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। एक और डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर डिफरेंस इज दैट speed will tell you only the magnitude. Okay, speed आपको खाली magnitude बताता है कि इतना चली कार, right, इतना उसका speed है, इतनी चली कार, that is only the speed will tell you. But velocity क्या कहती है आपको, velocity will tell you the magnitude as well as the direction, right? So velocity आपको क्या बताएगी, magnitude as well as the direction. Like I will give you an example. I will say that the car is moving 30 km per second towards north. तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, डायरेक्शन। सो तो जब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी ऐड कर दी, that means I am talking about velocity. So the velocity आपको क्या बताएगी, magnitude as well as direction, right? Remember, आपको हमेशा डायरेक्शन भी बताएगी। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो कि the car is moving at 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, सो इसका मतलब है द क्वेश्चन इज टेलिंग यू अबाउट द वेलोसिटी बिकॉज उसने डायरेक्शन भी बता दी है। ओके, ऑल राइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, स्पीड एंड वेलोसिटी। गुड, अब मैं आपको बताती हूँ एवरेज स्पीड। सो द एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द एवरेज स्पीड। सेम यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। ओके, नाउ एक्सेलरेशन, so what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Okay, what is acceleration? Rate of change of velocity. So rate of change of velocity, when your velocity is changing, so that means it is an acceleration. जब हम कार में बैठते हैं हम बोलते हैं ना एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर का बटन दबाओ, वो सॉरी एक्सेलरेट करो कार को, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज द एक्सेलरेशन. So how to find the acceleration? Acceleration can be uniform or non-uniform. Uniform मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, equal distance, equal time. So that is a uniform. Non-uniform means कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है. That is a non-uniform. जैसे मैं आप like जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे आप
इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि हाईवे पे बहुत भीड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, नो ट्रैफिक, राइट. सो इन ऑन अ हाईवे यू विल हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. बट अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस पे चले जाए, लेट्स से दैट अगर आप चांदनी चौक चले जाएं, बहुत ही क्राउडेड होता है ना, तो आप क्या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही क्राउडेड प्लेस है. तो आप कभी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, कभी आप कम कर लेंगे, राइट. सो वहाँ पे क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, राइट. सो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, पहले तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो फर्स्ट वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity. So the final velocity minus initial velocity divided by time. Now what is final velocity and what is initial velocity? Final velocity की बाद में क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी इज स्टार्टिंग में, जैसे आपने कार स्टार्ट करी इनिशियल में, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जब आपने कार स्टार्ट करी और कार मूव कर रही है लेट्स से, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी लेट्स से 20 किलोमीटर, ठीक है. तो जैसे हमने स्टार्टिंग से रेस्ट पॉइंट से कार को स्टार्ट करा, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो व्हाट यू विल डू? फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20 माइनस 0 एट टाइम लेट्स से 5, ठीक है. तो यू विल से 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम कोई टर्म पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वी शुड नो द एसआई यूनिट. सो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, meter per second square, or you can write as meter square minus 2. तो यहाँ पे इसकी हमने क्या निकाली? एक्सेलरेशन 4 and the unit is meter per second square. Okay, so that is how you can find the acceleration, and acceleration is the rate of change of velocity, right, in a particular amount of time. So this is the formula: final velocity minus initial velocity divided by time, and the unit to measure acceleration is meter per second square. We will continue with the distance time graph. So in the distance time graph, first we should know where to place distance and where to place time. So the distance should be on your y-axis and the time should be on your x-axis. Okay, time को हमेशा हम x-axis पे रखेंगे and distance को y-axis पे. Now अब मैंने क्या करा है? This is a straight line graph. And how it is a straight line graph? ये बहुत ही easy है. यहाँ बीच में से आप देख रहे हैं ना, a straight line is going. So this is a straight line graph. So what is a straight line graph actually? So the straight line graph says that when one thing is increasing, the other thing will also increase. Okay? Straight line का मतलब ये है कि अगर एक increase करेगा तो दूसरा भी increase करेगा. And in the another word you can say that they are directly proportional. Okay? So यहाँ पे distance and time they are directly proportional to each other. What does that mean? Directly proportional means that if the distance increase, the time will also increase. Okay? जब distance increase कर रहा है, time increase करेगा, then only you will get the straight line graph. Okay? Always remember, when you will get the straight line graph, when one component is increasing and the other is also increasing. Now let me explain you how to study the straight line graph or the distance time graph of this. तो ये क्या है? This is a uniform motion. Uniform motion कैसे है? Because if this time distance is increasing, this much of time is also increasing. So the same amount of distance and time is increasing, and that is why we got a straight line graph. Now we will see the 2 points. That is point A and point B. Okay, these are the 2 points we have to see. So the point A हमने देखा एक let's say a car. So the car ने point जब A पे पहुंचा उसने कितना distance cover करा? That is 20 किलोमीटर and time is 40 minutes.
और जब वो डिस्टेंस बी में पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर है 30 किलोमीटर एंड द टाइम इज 60 सेकेंड। ओके, अब हमने ये दो पॉइंट को मार्क कर लिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज द ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ना हमने ये कर दिया ताकि हमें ना थोड़ा क्लियर हो जाए कि अच्छा जब वो पॉइंट पी पे पहुंचा तो उसने इतना डिस्टेंस कवर करा और पॉइंट ए पे इतना डिस्टेंस कवर करा। ये हमारी कन्वीनियंस के लिए हो गया है क्योंकि हमें इसी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। एंड दिस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट स्पीड। ओके, क्योंकि हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, दिस इज द स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है, यहाँ पे टाइम भी दिया है एंड यू कैन फाइंड आउट द स्पीड। अब हम करते हैं ग्राफ के बारे में मोर। तो यहाँ पे आपने पॉइंट आउट कर लिया, लाइन ड्रॉ कर दी सो दैट यू विल नो कि कितना कहाँ चला है, क्या टाइम लिया है, क्या डिस्टेंस लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ए टू बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी में उसकी स्पीड क्या थी। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड, अब एग्जाम में ऐसे देगा ना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहाँ तक चला, फाइंड द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस ए टू बी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको तो यहाँ पे दो टाइम दे दिया, दो डिस्टेंस दे दिया, नाउ व्हाट टू डू, सो इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या करना है कि इस दो टाइम के बीच का हम टाइम इंटरवल निकालेंगे, इस दो डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस इंटरवल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कह देते हैं दिस इज T1 एंड दिस इज T2, ठीक है, T1 T2 और ये क्या हो जाएगा S1 एंड S2। ओके, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब हमें वैल्यू तो पता चल गई है ना कि क्या था, तो हमारा है S2 कितना है हमारा 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40। When you will calculate this, you will get 10 divided by 20, right? So 1/2 meter per second is the speed. So that is how you can calculate. क्योंकि आपने क्या करा, आपको दो पॉइंट दिया, अगर एक पॉइंट दिया होता ना दैट इज वेरी इजी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करनी होती या फिर पॉइंट बी पे स्पीड कैलकुलेट करनी होती, सो यू विल हैव ओनली वन पॉइंट, व्हाट यू विल डू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल। बट अब हमें क्या कह दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की स्पीड निकालनी है। तो ये ट्रायंगल बन गया ना, अब आप क्या देख रहे हैं कि दिस टू लाइन वेयर दे आर मीटिंग एट सी पॉइंट। तो अब हमने क्या करा, यू नो द फाइनल एंड द इनिशियल टाइम एंड द स्पीड, सो वी नो कि हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनल ये था T2 और उससे पहले का T1 था, वो हमारा इनिशियल होगा क्योंकि हमें इसी 2 पॉइंट पे मेजर करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमारा एक फाइनल हो जाएगा और एक इनिशियल हो जाएगा। सेम विद द डिस्टेंस भी हमें 2 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो एक हमारा फाइनल हो जाएगा और एक हमारा इनिशियल हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्पीड बिटवीन द 2 पॉइंट। आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। प्लीज डू रिवाइज और प्लीज डू प्रैक्टिस and please subscribe to my channel, like my video, please like to this video and share with your friend and press the bell icon, and rest of the part we will do in the next video. Till then, bye.